एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर विकास शर्मा। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सर के पास 32 से ज़्यादा टोटल मेडल्स है नेशनल और इंटरनेशनल कराटे इवेंट्स में। इनका जो अचीवमेंट है वो हाईएस्ट अचीवमेंट है इंडिया का एज अ कराटे प्लेयर। सर को विक्रम अवार्ड मिल चुका है, जेसे आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है ग्वालियर से, एंड शहीद अजय अवार्ड मिल चुका है। बहुत सारे फाइटर्स ने सर के अंदर ट्रेन किया है जो काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ में भी सेकेंड पोजीशन तक आ चुके हैं सर के फाइटर्स। करंटली सर के अंडर MMA फाइटर्स भी और कराटे फाइटर्स ट्रेन करते हैं। सर मिड-30s में हैं, लेकिन आप इनके साथ ट्रेन करो तो आपको समझ आएगा कि मिड-30s में होने के बाद भी यंगस्टर्स उनके साथ टो टू टो नहीं जा पाते हैं। एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज फाइट IQ एंड किक्स। ही इज़ अ लेजेंड स्ट्राइकर एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस few of our questions related to mental health with Mr. Vikas Sharma. विकास सर करंटली MMA इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सर एथलेटिक कमीशन के मेंबर भी हैं। सर तो मार्शल आर्ट्स ने आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है? तो लाइक मार्शल आर्ट, पहले तो मार्शल आर्ट समझ लेते हैं कि मार्शल आर्ट एक बहुत वाइड है और लाइक कराटे, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कैसे भी लड़ो, मार्शल आर्ट का एक फॉर्मेट है वो। तो मार्शल आर्ट मैं तब से कर रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात कि जब मुझे मालूम ही नहीं था कि इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या इफ़ेक्ट होएगा। और फिर एक टाइम मीन्स मैंने 1990 में शुरू किया इसको, 1990 में। सो अभी 30 साल हो चुके हैं। तो कुछ मेरी 7 to 8 ईयर्स उम्र रही होगी, 6 से 7 साल। तो तभी ये नहीं मालूम था कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो नहीं मालूम है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जुनून लगने लग गया कि यार मज़ा आ रहा है, जीतने में भी मज़ा आ रहा है, हारने में भी सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हार को वैसे नहीं ले रहे कि हमने साल भर ट्रेनिंग करी थी और अब जाके हार गए, तो ठीक है, चल रहा है। इससे क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, जीत जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हार रहा हूँ तो मैं क्या खो दे रहा हूँ, तो वो नहीं है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि हमको कैरियर की चिंता नहीं थी, हमारा ही पैशन था, हमको इसमें मज़ा आता था। हमको ट्रेनिंग के दौरान चोट लग रही है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाले को हम चोटिल कर रहे हैं उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अगर इसको ये देखा जाए कि मतलब इसने मुझे क्या इम्पैक्ट दिया है या इससे मुझे क्या मिला है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता, मेरी लाइफ सूनी होती अगर मैं मार्शल आर्ट नहीं कर रहा होता। लाइक मेरे पास कोई उद्देश्य ही नहीं होता। सो मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हर किसी की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका शरीर होता है। तो मेरी लाइफ में मेरे शरीर के बाद मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मार्शल आर्ट है। तो मैं अगर फाइनेंशियली मैं कमज़ोर हूँ तो मैं मार्शल आर्ट करने वाला हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत साउंडेड हो जाऊँगा तो भी मैं मार्शल आर्ट करने वाला हूँ। सो मार्शल आर्ट मेरे जिस दिन से जुड़ा है और जब तक मैं हूँ ज़मीन पे तब तक मैं मार्शल आर्ट करने वाला हूँ। सो मार्शल आर्ट लाइक मतलब मार्शल आर्ट ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा कह सकते हैं। ओके सर, अपना आज का जो फोकस है टॉपिक का वो मार्शल आर्ट्स और मेंटल हेल्थ है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ पे पहले फोकस करना चाहिए, हाँ, कि फिजिकल हेल्थ पे पहले फोकस करना चाहिए, मतलब क्या आनी चाहिए, एक साथ चीज़ होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? हाँ, तो अभी थोड़ा सा अगर इसको ऐसे समझें कि मार्शल आर्ट जब कोई सीखने के लिए आता है तो अगर कोई छोटा आ रहा है तो वो सोच के आ रहा है कि मैं इससे कैरियर बना लूँगा। छोटा इन द सेंस वो इतना समझदार है कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है। ज़्यादा छोटा है तो फिर उसके पेरेंट्स सोच के भेजते हैं कि नहीं, बच्चे को हम मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के तौर पर अगर ये इसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तब हम इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाएंगे। नहीं तो वो शुरू में भेजते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारी एनर्जी है तो इसकी एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए, घर में यूजलेस फुदक रहा है ये इधर से उधर, सो एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए, मेन थिंग वही है। सो मतलब वहाँ पर मोड आ जाता है फिजिकली कि मतलब फिजिकली जो बच्चे के अंदर एनर्जी है उसका यूटिलाइज हो, बच्चे की हेल्थ ग्रो हो। और बट ट्रेनिंग करते करते आपको ये मेंटल पीस देता है
आपको मतलब काफ़ी शांति मिलती है। आप ट्रेनिंग के दौरान आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, बहुत थक सकते हो, लेकिन आप जब ट्रेनिंग ख़त्म करते हो, कूल डाउन करते हो, तो एकदम ऐसा लगता है कि आपने एक पूरे दिन भर का काम शॉर्टकट में कर लिया है। अभी पूरा दिन आपका बहुत आराम से सुकून से बीतने वाला है। सो मेंटल पीस वहाँ से मिल जाता है। और चूँकि ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें आपके पास ऐसा टारगेट सेट नहीं रहता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे जिमिंग को देख लें, बहुत सारे लोग जिम से कंपेयर करते हैं। अभी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं कि सर अभी मैंने जिम बहुत कर लिया है, अब मैं मार्शल आर्ट करने वाला हूँ। तो एक सब्सटीट्यूट, फिटनेस के सब्सटीट्यूट के तौर पर मार्शल आर्ट को करते हैं। क्यों? बिकॉज ये एडवेंचरस है थोड़ा सा। किक्स पंच मारने का शौक है सबको, लेग स्प्लिट्स करने का शौक है, पंचिंग बैग पे ट्रेनिंग करने का शौक है, और लाइक अभी ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को फोकस करने का शौक है। तो हाँ, कि लाइक मैं देखो कैसे पंच कर रहा हूँ, मैं कैसे फ्लिप कर रहा हूँ, या कोई भी मूव कर रहा हूँ। तो वो है एक चीज़। तो लाइक आपको दोनों ही चीज़ एक साथ मिलते जाती हैं। आपको मेंटल पीस भी मिलते जाता है और हेल्थ भी। अगर आप वैसे लेके चलते हैं कि नहीं मुझे लाइक फोकस करके इसको करना है, तो आप ना तो मेंटल पीस की तरफ ध्यान देते हैं, ना आप हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे मेंटल पीस मिलना चाहिए, मुझे हेल्थ मिलनी चाहिए, मुझे सक्सेस मिलना चाहिए इसके थ्रू। तो सक्सेस के लिए जाते हैं, और मेंटल पीस और ये हिडनली आपके साथ चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आपके पास तैयार रहता है, आपको मालूम भी नहीं रहता है कि आपको सुकून मिल रहा है इससे, लेकिन एक्चुअल में आपको इससे करने से सुकून मिलता है। और फिटनेस तो आप लाइक वर्कआउट करेंगे तो मिलेगी। सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो न्यूट्रिशन वगैरह है, इसमें क्या होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, प्लस जो ड्रग्स या फिर जो अल्कोहल है वो क्या इम्पैक्ट करता है, मतलब मेंटली और फिजिकली तो बहुत सारों को पता ही होगा, बट मेंटली वो कैसे इफेक्ट करता है, आप उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करें। बहुत सारे लोग आपके पास ट्रेन करते हैं जो ये चीज़ करते हैं, तो उनका मेंटली क्या चेंज होता है, क्योंकि साइड बाय साइड एस्पेक्ट क्या चेंज होता है उस चीज़ को करके? साइड बाय साइड ऐसा होता है कि वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, बट वो उसके साथ साथ फिर वो लोग ड्रग्स और अल्कोहल इसमें चले जाते हैं। बट उससे ओवरकम कैसे करना है, अभी क्या इफेक्ट आ रहा है? अभी एक मिसकॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, कि हम ट्रेनर के पास जा रहे हैं जिम में, और ट्रेनर हमको सजेस्ट कर देगा कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, या आपको BCAA लेना चाहिए, या सो एंड सो लेना चाहिए। अभी जो स्पोर्ट्स है या फिटनेस है, ये इतना वाइड है कि इसके लिए सबकी ज़रूरत, एक टीम काम करती है। आप किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखेंगे तो पहले के टाइम में ये होता था कि किसी ने ओलंपिक मेडल जीता और उसके पीछे उसके कोच का हाथ है, लेकिन आज सिर्फ कोच का हाथ नहीं होता है, आज पूरी टीम का हाथ होता है। उसके लिए उसका फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, उसके लिए उसका डाइटिशियन रहता है, उसके लिए उसका कोच रहता है, लाइक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इन बिटवीन ट्रेनिंग में इंजरीज भी होती हैं। तो अभी अगर हम न्यूट्रिशन, खुराक के बारे में बात करें तो लाइक लोगों को ऐसे ही किसी की भी सलाह नहीं मान लेना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज एक्सपर्ट का वो जोन है। मैंने अगर सीख लिया कि डिस्प्रिन से सिर दर्द होता है, तो किसी भी सिर दर्द के लिए मैं डिस्प्रिन प्रीफर नहीं कर सकता हूँ कि नहीं आप डिस्प्रिन ले लो, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बेटर होता है कि उस व्यक्ति के पास जाया जाए जिसको उसकी नॉलेज है, क्योंकि नॉर्मली जिम ट्रेनर हो या कोई भी ट्रेनर हो, आपको अगर कोई भी डेफिशिएंसी है वो आपको प्रोटीन पाउडर ही सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन ले लीजिए। जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं और फिटनेस फिजिक बन जाती है आपकी तैयार, मतलब नो डाउट अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो काम करेगा ही बॉडी में। फिर आप जो लोग इसमें सक्सेस हो चुके हैं, अच्छी बॉडी बिल्ड कर चुके हैं, फिर उनसे सजेशन लेते हैं कि यार मुझे कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए। तो वो इंजेक्शन लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके प्रॉपर कोर्सेज रहते हैं। अगर आप वो कोर्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी मसल डैमेज हो सकती है और उसके बहुत मतलब गंदे परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत गंदे हैं। आप मेंटली लाइक स्ट्रेस में चले जाते हो और एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब डिप्रेशन जैसा आने लगता है। और कई लोग फिर गलत रास्ता, मतलब फिटनेस छोड़ के ड्रग्स की तरफ ही फोकस करने लग जाते हैं, बिकॉज लोगों को नशा की आदत हो जाती है कि ये लिया है तो वो भी ले सकते हैं। तो मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि चूँकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के तौर पर जो भी, पहले तो आपको मैक्सिमम वो रिसोर्सेज ट्राई करने चाहिए लाइक जो आपके घर में हैं। तो आप डेयरी प्रोडक्ट हैं, दालें हैं और कच्ची सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। तो अगर आप इनका मतलब इनटेक करते हैं तो आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलते हैं। जब आप इन सब की अच्छे से डाइट लेने के बाद सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है, फिर आप पीक पर पहुंच गए, फिर उसके बाद आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है।
फिर आपको प्रॉपर डाइटिशियन से गाइडेंस लेना चाहिए और साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो आपकी जिस तरीके से ट्रेनिंग के लिए एक कोच प्रॉपर आपको गाइड कर सकता है, उसी तरीके से आपको डाइट के लिए एक डाइटिशियन गाइड कर सकता है। तो इसमें मेरा लास्ट सजेशन ये रहेगा कि कभी भी सिर्फ ऐसे ही किसी की सलाह सुन के और आपको ले लेना चाहिए कि प्रोटीन ले लो या ये ले लो, तो वो सही नहीं है। तो स्पेसिफिक।